कितने बच्चों ने पेपर का एनालिसिस किया है? कितने बच्चों को यही नहीं पता कि पेपर एनालिसिस करते कैसे? जितनी भी मिस्टेक तुम लोगों ने पेपर में, हो सकता है किसी की एक मिस्टेक हुई हो, किसी की 4, किसी की 50 भी होगी, डजंट मैटर। हमने घर जाके पेपर देख तो लिया, समझ नहीं आ रहा वो एनालिसिस है या क्या है। देखो, यदि हम बात करें ना बच्चों पेपर एनालिसिस की, ध्यान से सुनना, पेपर एनालिसिस, पेपर एनालिसिस के लिए 2-3 चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है कि भाई कैसे अपनी गलतियां पहचाने या क्या किया था। देखो, घर जाके ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तुम लोग आंसर की देखते हो, यस और नो बच्चों? आंसर की देखने से हमें क्या पता लगता है, कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, कितने गलत हुए, यस और नो बेटा? बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमने जस्ट ये देख लिया कितने करेक्ट है कितने रॉन्ग है तो ये पेपर एनालिसिस हो गया। ये बिल्कुल गलत है, इससे कुछ पता नहीं लगता कि क्या हुआ। हमें एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, जब भी तुम पेपर एनालिसिस कर रहे हो, करेक्ट हुए वो तो अच्छी बात है, जितने भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए होंगे उसमें तुम लोगों ने एक चीज करनी है, चेकआउट करो अपनी मिस्टेक्स को। क्या चेकआउट करनी है बच्चों? मिस्टेक्स। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम लोग घर में जाके पेपर को देखते होंगे, आंसर की देखते होंगे, तो काफी चीज याद आती है। अरे यार मैं ये चीज देखना भूल गया, अरे यार अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा था मैं तो कुछ और समझ गया। इसका मतलब जब तुम अपने एनालिसिस करने बैठते हो, रॉन्ग क्वेश्चन जो भी हुए, अपनी मिस्टेक ढूंढोगे, तो उस मिस्टेक के अंदर तुम्हें पता लगेगा क्या तुम लोगों ने क्वेश्चन रीडिंग में गलती की। क्या गलती की बच्चों? क्वेश्चन रीडिंग में गलती कर दी। दूसरा, कॉन्सेप्ट तो आता था, कॉन्सेप्ट तो आता था लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं आया, वहां गलती कर दी। तीसरा, स्पेशली इन द केस ऑफ फिजिक्स, हमें फॉर्मूला तो याद था लेकिन उस फॉर्मूला में वैल्यू कैसे पुट करनी थी, या वैल्यू पुट करने में मिस्टेक हो गई, या मैथमेटिकली कोई ना कोई मिस्टेक हो गई। ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चों को होती है वो आती है जब आप लोग बेटा OMR शीट भरते हो। काफी बार बच्चे होते हैं OMR शीट में आगे पीछे ऑप्शन को भर देते हैं और पेपर में याद आ जाता है, लेकिन मिस्टेक तो हो गई, मार्क्स तो चले गए। कहने का मेरा मतलब, हो सकता है तुम्हारे में से कुछ बच्चों की ये मिस्टेक होती होगी या इससे अलावा भी कोई ना कोई मिस्टेक होती होगी, यस और नो बच्चों? पर ये चीजें पता कब लगेगी? जब तुम अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे। सुनो मेरी बात बेटा, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे गलत हुए, तुमने मिस्टेक्स ढूंढ ली, क्या क्या मिस्टेक की, उनको एक स्टिकी नोट्स होता है ना बेटा, स्टिकी नोट देखते हो ना आपको कि दीवार पे चिपक जाता है वो कहीं भी ना, उस नोट के ऊपर अपनी मिस्टेक लिखो। क्वेश्चन रीडिंग, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना नहीं आया, उसमें मिस्टेक कर दी, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने में गलती कर दी, OMR में गलती कर दी, ये वहां चिपका लीजिए और ये बार बार तुम्हें दिखते रहने चाहिए। और जब तुम लोग बेटा जी, अब ऑब्वियस सी बात है 21वें दिन आपका क्या होगा बच्चों? एग्जाम होगा वापिस से, यस और नो बेटा? उन 21 दिनों के बाद, जो भी 20 दिन के बाद 21वें दिन पेपर होगा, उस पेपर में तुमने एक चीज फिक्स करनी है कि ये जो गलतियां जो तुम्हारे पहले टेस्ट में हुई थी, ये मिस्टेक दोबारा होनी नहीं चाहिए। नई मिस्टेक हो जाए इस पेपर में, नेक्स्ट पेपर में कोई न्यू मिस्टेक हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नई गलती पता लग जाए तो चलेगा, बट पुरानी जो मिस्टेक जिनके ऊपर हमने 21 दिन काम किया है, वो मिस्टेक दोबारा होनी नहीं चाहिए। इज इट क्लियर बेटा? दिस इज कॉल्ड द एनालिसिस, ताकि आपको प्रॉपर अपनी गलतियां पता लगे और जो भी बीच में टाइम गैप है उस गलतियों को सुधारा जाए और अगले टेस्ट में नई गलती की जाए। कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्लासरूम में जितनी भी गलती कर लो या होम टेस्ट के अंदर जितनी भी गलतियां कर लो चलेगा, बट याद रखना यहाँ की गलती हम भूल सकते हैं बट फाइनल नीट की गलती हम भूल नहीं सकते। इज इट क्लियर बच्चों? यस। तो बस इस तरीके से एनालिसिस करो, गलतियां जो भी हो रही है चिपकाते जाओ ताकि बार बार वो दिखती रहे, एंड देन उनके ऊपर काम कीजिए। एनालिसिस का मतलब बस ये समझना कि ये नहीं है कि बस पेपर को घर जाके एक बार देख लिया, कौन से क्वेश्चन सही हुए कौन से गलत, कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो एनालिसिस नहीं है। वो तो तुम नहीं भी करोगे तब भी काम चल जाएगा, यस और नो बेटा? अरे मान लो तुम लोगों ने पेपर चेकआउट भी नहीं किया, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, गलत सही तो तब भी पता लग गया कितने सही कितने गलत, आंसर की से भी पता लग गया। लेकिन एनालिसिस का जो मेन काम है वो सिर्फ का सिर्फ ये है, अपनी क्या ढूंढना बच्चों? मिस्टेक्स। अपनी मिस्टेक के ऊपर काम करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। क्लियर बच्चों? थोड़ा आइडिया लग गया कैसे करना है एनालिसिस?
अब तुम लोगों ने करना क्या है, सुनो सुनो सुनो, लिसन, ध्यान रखना बेटा। तुम लोगों ने क्या करना है, ऑब्वियस वाले सब बच्चों ने इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक या कुछ अलग मिस्टेक की होगी, यस और नो बच्चों? जितनी भी मिस्टेक तुम लोगों ने पेपर में, हो सकता है किसी की एक मिस्टेक हुई हो, किसी की 4, किसी की 50 भी होगी, डजंट मैटर। वो मिस्टेक पेज पे लिखो, स्टिकी नोट है उस पे लिख दीजिए, नॉर्मल पेज है उस पे लिख दीजिए, उसको चिपका लीजिए जहां तुम पढ़ने बैठते हो, ताकि वो बार बार दिखे और उनके ऊपर ध्यान रखा जाए घर में ही जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? गुड। अब सुनो, ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने बोला है तो ये ऑब्वियस वीडियो बन के आ जाएगी, ये शॉर्ट चढ़ जाएगा, शॉर्ट या फिर लॉन्ग वीडियो में चढ़ जाएगा। मुझे उसके अंदर तुम लोगों के वो चाहिए कि भाई क्या क्या मिस्टेक किया और क्या क्या सुधारा है तुम लोगों ने। क्लियर? जब भी ये चढ़ेगी मुझे दिखने चाहिए कि हाँ भाई बच्चों ने गलतियां की थी, उसके ऊपर काम भी किया है, बच्चों ने लिखना है कि सर मैंने ये मिस्टेक की थी बट हाँ मैं इसको ओवरकम कर रहा हूँ। हर एक बच्चा मुझे चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता कोई बच्चा मिस्टेक ही ना करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई मिस्टेक ये हमसे हो जाती है यार, हम कभी कभी पढ़ाते हैं हमारे से छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, तो मिस्टेक होना लाजमी है, बट उन पर काम करना और उसको अपनाना। बच्चे अपनाते ही नहीं अपने आप की मिस्टेक को, वो सोचते हैं अरे नहीं नहीं यार मुझसे थोड़ा गलती हो गई, अरे ऐसी हो गया वो छोड़ो। नहीं, हर एक मिस्टेक पे काम करोगे तब ही जाके बेटा ये जो नीट 2026 है ये आपका हो पाएगा। समझ रहे हो क्या? यस, गलतियां सुधारो, आगे बढ़ते जाओ। चलो भाई, क्वेश्चन रीडिंग, यदि क्वेश्चन रीडिंग में तुम लोगों की बेटा मिस्टेक हो रही है, तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे वाली चीजों में हो रही है गलती, ये सिर्फ का सिर्फ बेटा आपकी एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी रीडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या एनसीईआरटी रीडिंग से क्या होता है, रीडिंग की नेचर हो जाता है, जैसे ना तुम बार बार कोई बुक रीड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है रीडिंग में फिर मिस्टेक होना कम होती है। दूसरा, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो अपने पेंसिल अपने हाथ में रखा करो और अंडरलाइन किया करो क्वेश्चन में। पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 वर्ड एनर्जेटिक वर्ड्स होते हैं, उन एनर्जेटिक वर्ड्स को पहचानो। जैसे क्वेश्चन के अंदर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा, स्टेबिलिटी पूछा या क्या पूछा, उसको अंडरलाइन करो। तो ये 2-3 वर्ड जो होते हैं क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हाईलाइट कर लो। जब तुम पेपर में उसको लाइन खींच लोगे तो ऑब्वियस ही बात है जब क्वेश्चन देखोगे तुम्हें वो दिखेंगे बार बार, अरे ऐसा ना बेटा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हें आसानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन रीडिंग ऐसे सुधार सकते हो। बट हाँ याद रखना, ये चीजों पे काम तुम सिर्फ नेक्स्ट पेपर में नहीं कर सकते, तुम्हें 21 दिन जो भी बीच में गैप है उसको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा इन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए, तब जाके पेपर में ठीक हो पाएगी। अदरवाइज फिर से कोई ना कोई मिस्टेक तुम वापिस से पेपर में कर दोगे। समझे क्या?